इस्लामिक बैंकिंग का अगर हम एज अ लेमैन देखें तो लोगों की कॉमन परसेप्शन में बहुत बड़ा इशू है। बिकॉज पहले तो वो समझते हैं कि जो इस्लाम में बैंकिंग नहीं है। इस्लामिक बैंकिंग का नाम आया। सो डू यू रियली थिंक कि जो हमारे पास कन्वेंशनल बैंक है उसी मॉडल में हम इस्लामिक बैंकिंग को फिट इन कर सकते हैं? एक फुल फ्लेज इंडिपेंडेंट शरिया बोर्ड होता है और वो शरिया बोर्ड जो है वो स्टेट बैंक की अप्रूवल के साथ, उसकी पूरी ड्यू डिलिजेंस के साथ वो वहाँ पे स्टैब्लिश हुआ होता है और वो हर ट्रांजेक्शन को माइन्यूटली देख रहे होते हैं। व्हाट इज इस्लामिक बैंकिंग बेसिकली? हम इस्लामिक बैंकिंग में बहुत कॉमनली दो टर्म्स सुनते हैं, मुदारबा, मुशारका, और भी हैं, बट दीज टू टर्म्स आर वेरी कॉमन। सो ये क्या चीजें हैं? इस्लामिक बैंक का या डिपॉजिटर का पैसा है वो उसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट हो रहा है ब्रॉडर सेंस में, जो कि शरिया कंप्लाइंट है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इस्लामिक बैंक है या किसी डिपॉजिटर का पैसा है वो नॉन शरिया कंप्लाइंट चीज़ों पे जा रहा है। क्या चैलेंजेस आते हैं एक नया जो अगर स्टार्टअप कोई खड़ा करता है? क्या ईज ऑफ बिजनेस है पाकिस्तान में? जो हमारा ब्यूरोक्रेसी का एक पूरा हायरार्की है उसमें भी आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें लाने की ज़रूरत है जिसको एक्सपीडाइट किया। बिकॉज हमारा माइंडसेट काम करने का नहीं है। बिकॉज मैं खुद चाहे 4 साल मैंने भी काम किया इस डिपार्टमेंट में, तो वो ये होता है कि वो सरकारी माइंडसेट में अनफॉर्चुनेटली, मैं ही नहीं कहता कि सारे मतलब ऐसे बस चल रहा है तो उसको चलाएं। हाँ, मतलब वो बस छुट्टी एक आई है तो वो सैंडविच करके दूसरी तीसरी छुट्टी कर लें, बस वो साहब नहीं है तो काम नहीं करें। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स निकल के आते हैं कि यू डोंट नो अबाउट देम, कि वो एग्जिस्ट भी करते हैं, बट जब आप वो काम करने शुरू हो जाते हैं तो वो आके खड़े हो जाते हैं। आपने इन हाउस भी काम किया है, आपने लिटिगेशन भी की है, आपने एज अ जज जुडिशरी में भी सर्व किया है। सो हाउ डिफरेंट ऑल थ्री? जब मैं जुडिशियल ऑफिसर था मैंने ये सीखा फर्स्ट 6 मंथ्स में कि मैं जब पहले स्टे देता था बगैर आर्गूमेंट्स के देता था। मेरे पास फाइल आती थी तो मैंने ये बिल्कुल मेरे रीडर को भी पता था कि ये स्टे ग्रांटेड, डेट में 1 वीक से ज़्यादा नहीं देता था। उसके बाद फिर आपको पता है प्लेंटिफ का वकील तो फिर डेट ही लेगा ना, स्टे तो उसको मिल गया, उसको मैं डे टू डे चलाता था। उसे कहता है देखिए मैंने आपको अकोमोडेट किया, मैंने स्टे दिया, आपका मेरिट तो मैंने देखा ही है, ठीक है, अब मैं एक एक दिन चलाऊंगा क्योंकि डिफेंडेंट का लॉयर आ गया, 4 दिन के अंदर मुझे डिसाइड करना है। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज के दौर में हम में से हर किसी के पास एक बैंक अकाउंट ज़रूर होता है। हम किसी न किसी मद में कहीं ना कहीं बैंकिंग प्रोडक्ट्स को, बैंकिंग सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसी सारी सूरत हाल में हमें जो सबसे ज़्यादा डर लगा रहता है वो ये होता है कि क्या हम जो सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या जो बैंकिंग की फैसिलिटीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो शरिया कंप्लाइंट हैं, क्या वो इस्लामी बैंकिंग के असूलों के तहत हैं या नहीं। इस सारी चीज़ को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े थे जनाब उमर खान फरीदी साहब, जो कि लीगल हेड हैं और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं मीज़ान बैंक लिमिटेड के। शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो मीज़ान बैंक को पाकिस्तान में ना जानता हो। वन ऑफ द टॉप बैंक्स, और वो उसके लीगल हेड हैं, ओवर 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रखते हैं और जो ये सब्जेक्ट है इस्लामिक बैंकिंग का, इस पे भी स्पेशलाइज करते हैं। आज हमने उनसे बात की इस्लामिक बैंकिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में और पाकिस्तान में ईज़ ऑफ बिजनेस के बारे में। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि बैंकिंग सिस्टम या बैंक्स कौन कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं अपने पूरे निज़ाम को शरिया कंप्लाइंट करने के लिए या इस्लामिक उसूलों के तहत बनाने के लिए। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड।